आज का दिन विश्व के पटल पर एक खास दिन है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व में मेंटल प्रॉब्लम उभर के सामने आ रही है, दिमागी तौर पे बीमारियां उभर के सामने आ रही हैं, जिस तरीके से दिमागी बीमारियों का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिस तरीके से दिमागी बीमारियों के पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक क्राइसिस के कारण ब्रेन का प्रॉब्लम इशू हो रहा हो, चाहे वो सामाजिक क्राइसिस के कारण ब्रेन का प्रॉब्लम इशू हो रहा हो, चाहे वो पोल्यूशन के कारण या खाने की समस्या के कारण। क्योंकि आजकल तरह तरह के रिफाइंड तेल चले हैं जिनकी वजह से नसों में प्रॉब्लम आता है, दिमाग पूरा नसों का जाल है, उसकी वजह से उसमें भी प्रॉब्लम आता है। ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट में हलचल है। मार्केट में हलचल मतलब हवा में ज़रूरत से ज़्यादा हलचल है, गाड़ियों का वाइब्रेशन, रोड से ज़्यादा गाड़ियां हैं, पोल्यूशन। अगर आप सड़क पर निकले, कहीं भी निकलें तो जाम लगा रहता है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, जिस तरीके के हम लोग शहरों में रहते हैं, जब 2 फ्लोर की बिल्डिंगें थी तब के लिए बनाई गई सड़कें आज 30 फ्लोर की बिल्डिंगों के लिए चल रही, तो वहाँ पे जाम लगना स्वाभाविक है, प्रदूषण होना स्वाभाविक है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमारे अंदर जा रहा है, वो हमारे को प्रभावित कर रहा है। बाकी की भी जो परिस्थितियां हैं वो लगातार हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, और इसका सीधा सीधा असर जो भी हवा में हलचल हो रहा है, चाहे वो गाड़ियों की आवाज़ की वजह से हो, चाहे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से निकलने वाले डस्ट की वजह से हो, या कंप्यूटर का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करने की वजह से हो, पर इन सब का इफेक्ट सीधे सीधे दिमाग पे पड़ रहा है। इसका असर ये हो रहा है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, शहर के किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे, आपको सबसे ज़्यादा जो पेशेंट नज़र आएगा वो दिमाग का नज़र आएगा। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मैक्सिमम बीमारियां आज ब्रेन से रिलेटेड आ रही हैं। जबकि ये चीज़ हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर तो नहीं था, पर ये कुछ सालों से उभरे हुए क्राइसिस के कारण, चाहे वो ये महानगरों के अंदर, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर्टियों का सर्कल रेट है, जिसकी वजह से उनका रेट इतना ज़्यादा हो गया और इनकम इतनी ज़्यादा कम है लोगों की, कि उसके बीच का गैप इस तरीके से है कि उनका पूरा जीवन सिर्फ घर बनाने में निकल जा रहा है। जीवन है ही नहीं, सिर्फ वो बैंक के लिए कमा रहे हैं। उन्होंने लोन ले लिया, एक दिमागी लोड, लोन लेते समय दिमागी खुशी, अगले महीने से दिमागी लोड, और फिर वो 20 साल तक लोन का ईएमआई भरते जा रहे हैं। मतलब उनका पूरा जीवन ही उसमें जीरो हो जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं या नहीं है, पर बैंक को पैसा जाना चाहिए। खुद के खाने के लिए पैसे हैं चाहे नहीं है, बैंक को पैसे। ये दिमागी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, दिमागी स्ट्रेस। लेबर लॉ में इस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है, उसको लेकर के उनके दिमाग पर स्ट्रेस। हवा में पोल्यूशन है, उसका दिमाग पर असर। खाने वाले तेल के अंदर जो पाम ऑयल पड़ रहा है, उसकी वजह से जो शरीर पर इफेक्ट आ रहा है, उसका दिमाग के ऊपर असर। जो धुआं उड़ रहा है गाड़ियों का, वो नाक में जा रहा है, उसकी वजह से इफेक्ट। लोग तरह तरह की पॉलिसियां बना रहे हैं, गवर्नमेंट भी पॉलिसियां बना रही है, इतने का चालान बना दो, उतना पैसा वसूल लो। उससे कुछ सही नहीं होने वाला है, उससे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लोग सही नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, कुछ स्टेट की बात अलग है, नहीं तो मैक्सिमम जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ना के बराबर है। रूरल एरिया में आज भी डॉक्टरों की ज़रूरत से ज़्यादा कमी है। जब फ्रंट पर ही कमी है तो रिसर्च में क्या होंगे, उसका भी सबसे बड़ा असर आ रहा है कि थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इस तरीके से नहीं है कि हम जा करके तुरंत इलाज करा लिए, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। अब गांव का आदमी जब तक शहर जाएगा तब तक तो उसका काम हो गया। और इस तरीके के इक्विपमेंट भी नहीं है हमारे देश के अंदर। रूरल क्षेत्र में इक्विपमेंट्स की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की बहुतायत में कमी है, जिसकी वजह से भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा पनप रही है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिमाग जो होता है वो सबसे बड़ा पावर होता है, किसी का भी सबसे बड़ा पावर होता है। जिस तरीके से ये मेंटल प्रॉब्लम उभर के सामने आ रहा है, मेंटल बीमारियां उभर के सामने आ रही हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरे का सबब है। खतरे का सबब इसलिए है कि अब देश की जो संपत्ति है वो लोग हैं। अगर लोगों को दिमागी प्रॉब्लम के चपेटे में आ गए, चाहे वो पोल्यूशन के कारण हो, चाहे वो टेंशन के कारण हो, चाहे खाने की चीज़ों की वजह से हो, तो वो सीधे सीधे उसका इफेक्ट देश पे जाता है। जब हमारे देश के लोग ही ताकतवर नहीं होंगे, हमारे देश की स्थिति ताकतवर नहीं होगी, लोगों को मानसिक दशा से जो पेशेंट हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा धीरे धीरे निकल के आएंगे, तो इसका इफेक्ट देश के खजाने पर भी पड़ेगा, क्योंकि वही लोग कमा के टैक्स देते हैं। समाज पर भी पड़ेगा, सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा, और हर तरीके से ये देश के सम्मान को, संस्कृति को, परंपराओं को, मूल्यों को, आर्थिक स्थिति को और उसके विश्व पटल को भी प्रभावित करने वाला है। सपोज कि कोई आदमी काम कर रहा है और अगर इस बीमारी का प्रादुर्भाव पोल्यूशन के कारण या किसी कारण हो रहा है और उसके घर में कोई आदमी परेशान है, कोई उस बीमारी से परेशान है, तो किस तरीके का काम करेगा आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ यूरोपीय कंट्री की तरह नहीं है कि सोमवार से शुक्रवार तक काम किए, शनिवार संडे को दारू पिए, इस तरीके का नहीं। हम एक परिवार को लेकर के चलते हैं, बीवी, बच्चे, माता पिता। तो अगर एक को प्रॉब्लम होती है तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है, अपने आप सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सभी को कुछ ना कुछ मतलब हेडेक रहता है सामने वाले को लेकर के।
तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और आज पूरे विश्व को ये देखने की ज़रूरत है कि हम प्रॉफिट और लॉस के गेम से बाहर निकलें। ज़िंदगी प्रॉफिट और लॉस का गेम नहीं है। हमने जो सुविधाएं बनाई हैं वो इसलिए बनाई हैं कि मानव जीवन बेहतर बने, इसलिए नहीं कि मानव जीवन ही समाप्त हो जाए। अगर मानव जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो सुविधाएं कहाँ हुई, वो तो दमन चक्र हो गया। वो तो एक तरीके का दमन चक्र हो गया जो हमको निगल रहा है। हमको सुविधाओं की ज़रूरत है। हमको इस तरीके से ज़रूरत है कि जो चीज़ें हम बनाएं वो हमारे जीवन को नष्ट ना करें, वो हमारे जीवन का निर्माण करें। और ये जो चीज़ें हैं वो जो हमारे जीवन को नष्ट कर रही हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है और इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है। खासतौर से साइंटिस्टों को सीरियस लेने की ज़रूरत है। वो जो स्टूडेंट जो रिसर्च सेक्टर में इस लाइन में जुड़े हुए हैं, जो सलाहकार समितियां हैं सरकारों को लेकर के, खासतौर से स्टूडेंट्स को भूमिका निभाने की अगली पंक्ति में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ही आने वाली समय को चलाने वाले हैं। तो अगर वो इन चीज़ों से जुड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिकल तौर पे उनको अगर इन चीज़ों से अवगत नहीं कराया जाएगा, वो सर्वेज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे अपने कंट्रीज़ को, तो वो इस कंट्री को विश्व शक्ति कैसे बनाएंगे, विश्व पटल पे लेके कैसे जाएंगे। कुछ लोगों के हाथ में धन आ जाना, पैसा आ जाना विश्व शक्ति होना नहीं होता। पेपर के ऊपर पैसे का बढ़ना विश्व शक्ति नहीं होता। घरों के अंदर पैसा बढ़ना चाहिए, पेपर पे खुशी आना विश्व शक्ति नहीं होता। घर के अंदर खुशी आनी चाहिए, समाज के अंदर खुशी आनी चाहिए। हर व्यक्ति जो आज कंडीशन है देश के अंदर, अगर घूमा जाए, सर्वे किया जाए, तो हर आदमी डिप्रेशन में मिलेगा। मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में मिलेंगे, चाहे सोशल प्रॉब्लम की वजह से हो, चाहे वो दूसरे की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हो। सबसे ज़्यादा लोग रोजगार, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, चूँकि आज जो बैंकर का सिस्टम चला हुआ है, जिस तरीके से आर्थिक माफिया ने पूरे देश को टेक ओवर कर दिया है, हर आदमी सिर्फ बैंक का लोन भर रहा है। आखिर देश को किस हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है कि हर आदमी बैंक का लोन भर रहा है? हर गाड़ी का लोन, घर का लोन, ज़मीन का लोन। इतनी महंगाई क्यों है कि लोगों की हैसियत से बाहर है। देश किस लिए बनाया गया है? ये चीज़ें दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं और ये समाज को भी ख़त्म कर रही हैं, दिमाग को भी ख़त्म कर रही हैं और जीवन को निगल रही हैं। हम देश खुशियों के लिए बनाते हैं, तो इस बात को सोचने की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों द्वारा सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर मेंटल प्रॉब्लम को बढ़ा रही हैं। और एक देश जो ऑलरेडी परंपराओं पे आधारित है, त्योहारों पे आधारित है, वहाँ पर मायूसी का होना, दिमागी बीमार पेशेंटों का आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ा विषय है। अगर कोई अनकल्चर्ड कंट्री हो वहाँ पर ऐसा हो तो चलता है। हमारे देश में समाज है, सभ्यताएं हैं, तरह तरह के त्यौहार हैं, मतलब रिलीफ करने के लिए भी अड्डे बने हुए, तरह तरह का खान पान है। उसके बाद भी, क्योंकि दूसरी जगहों पे भौगोलिक स्थिति वैसी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो मांस को उबाल के खाएंगे, तो मांस को भून के खाएंगे, तो मांस को जला के खाएंगे। उनके पास वही खाना है, पर हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास पूरा एक नेचर का खजाना है, खाने में भी, घूमने में भी, ज़मीन पर भी, और हमारी सभ्यता में भी पूरा एक खजाना ही है। आज ये त्यौहार है, कल वो त्यौहार है, तरह तरह के फंक्शंस हैं। अलग अलग फंक्शन में हम अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके का खान पान रखते हैं और अलग अलग लोगों से मिलते हैं। उसका भी हमारे जीवन पे एक खुशनुमा प्रभाव पड़ना चाहिए। उसके बाद भी देश के अंदर मेंटल पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये खतरनाक विषय है। जहाँ पे कल्चर नहीं है, जहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ बढ़े तो चलता है, पर भारतवर्ष के अंदर इस चीज़ का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए ज़रूरी है कि जनप्रतिनिधि इस बात की चिंता करें, इस बात पे सोचें। जो हमारे मेडिकल सेक्टर में लगे हुए साइंटिस्ट हैं, खासतौर से जो स्टूडेंट हैं, वो इस बात की चिंता करें, वो इस बात पर सोचें और स्टूडेंट इस चीज़ पर ज़रूर रिसर्च करें। और जो भी रिसर्च सेक्टर वाले लोग हैं कि आखिर हमारे देश के अंदर मेंटल पेशेंट इतना तेज़ी से आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर सब कुछ होते हुए सारे लोग बोल रहे हैं, सरकारें बोल रही हैं कि हम इंतजाम कर रहे हैं, हमने ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, तो आखिर ये मेंटल पेशेंट बढ़ क्यों रहे हैं? इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरीके के ठोस कदम उठाएं कि इस बीमारी को जड़ से मिटा दें, इस बीमारी को कंट्रोल करें किसी भी तरीके से। क्योंकि जो भी है, समाज की खुशहाली, राष्ट्र की खुशहाली के लिए ही सरकारें बनाई जाती हैं, उसी के लिए देश बनाए जाते हैं। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है।